सहारनपुर में भू माफियाओं द्वारा जमीनों को कब्जाने का मामला एक बार फिर से सामने आया है, जिसमें एक पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला ग्राम बादशाहपुर थाना कोतवाली देहात के रहने वाले एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति अमित कुमार का है, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता थी तो उसने एक व्यक्ति से फाइनेंस पर 30,000 रुपये लिए और उस व्यक्ति ने उसको धोखे में रखकर उससे जमीन के कागजात पर साइन कराए और उस अनपढ़ व्यक्ति का पागल बनाते हुए उसकी जमीन हड़प ली। इसके बाद अब पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। अब जाकर पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार भू माफियाओं की बढ़ रही संख्या और इनके कारनामों पर क्या कार्रवाई हो पाती है या नहीं। मेरा नाम अमित कुमार सनोप मोहर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? गांव बादशाहपुर पिंजोरा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मैं रिक्शा चालक हूं। मैं रिक्शा चलाता था, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, तो मेरे गांव के कुछ लड़के रचित चौहान से फाइनेंस लेते थे, तो मैं उनसे काम की मुझे भी दिलवा दो फाइनेंस। उन्होंने मुझे दिलवा दिया फाइनेंस। 8,000 के 10,000 रुपये देने पड़ते थे, मैंने वो दिए। तो कुछ समय बाद मुझे 30,000 रुपये की आवश्यकता हुई, तो मैंने उस लड़के से कहा, राजू से, सनोप छोटन सिंह का लड़का है, तो मुझे 30,000 रुपये दिलवा दे। तो 30,000 रुपये की मेरी बात कराई रचित चौहान से, और उसने कहा कि 30,000 रुपये हम तुझे दे तो देंगे, लेकिन तुझे कचहरी चलकर कुछ कागज़ों पर साइन करने होंगे। और वो मुझे कचहरी ले गया। मुझे आवश्यकता थी, इसलिए मैंने बिना पढ़े सुने कागज़ों पर साइन कर दिए। और साहब वे मेरी उसके ज़मीन के कागज़ थे, मुझे पता नहीं था। कितने ज़मीन थी? मेरी ज़मीन 5 बीघे है और 1 बीघे ज़मीन का उसने मेरे से साइन करा लिए थे, और वो अब उसने अपने नाम करा लिए। किसने कराए? रचित चौहान। अब कहाँ मिलने आए हो आप? मैं एसएसपी साहब के पास आया। इन्होंने सीओ साहब ने गलत रिपोर्ट लगा के मेरी को कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जांच पड़ताल कोई नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं कि तेरा यहाँ कोई वो नहीं है। तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया? जी, हमें ऐसे पता चला, हमारी मम्मी हमारे भैया का ब्याह करना चाह रही थी, और मेरे भाई जो है 2 रह रहे हैं। एक की शादी करने का समय हो चुका था, शादी करने के लिए जा रहे थे हम। तो मम्मी लोन के लिए बैंक में गई, बैंक जाना चाहती। तो जैसे ही हमने उसका नाम देखा दाखिल खारिज पे, तो हमें आश्चर्य हुआ। तो मैंने उससे बात करी कि भाई तूने मेरे साथ धोखा करा है, ये करा है। तो वो कहने लगा, जा अब मैंने अपने नाम करा लिए, जो तुझे करना है कर ले, और धमकी दे रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा नहीं तो। अब क्या आश्वासन मिला? एसएसपी साहब के पास आए, क्या आश्वासन दिया आपको? एसएसपी साहब ने तो अभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने सीओ साहब से बात करी। सीओ साहब ने कहा, साहब ये गलत बोल रहा है कि हमने इसकी लोकेशन निकलवाई है कि ये लड़का पाया जा रहा है, वहाँ पे वो नहीं पाया जा रहा। और वो मुझे साथ में अपनी कार में लेके गया था बैंक में, जब पैसे निकाले उसने। पैसे किस तरीके से निकाले गए? पैसे उसने जैसे मेरे से ज़मीन पे कागज़ों पे साइन करवा लिए थे। हाँ। तो मुझे ये नहीं पता था कहीं कागज़ों पे साइन करवा रहा है। मैंने साइन कर दिए, तो उसने मेरे से 3-4 दिन बाद बताया कि तेरे खाते में हमने पैसे डाल दिए, निकलवा लें। तो मैं जैसे ही 30,000 रुपये लेने के लिए बैंक पे गया, तो उसने कहा कि भाई तेरे खाते में हमने ज़्यादा पैसे डाल गए, मेरे पापा जी ने डलवाए, मेरे पापा जी सर्विसदार आदमी है, बाहर काम करते हैं। तो उसने मेरे खाते में 11 लाख रुपए और डाल रखे थे। तो आपके पास मैसेज आया या उसने ही बताया आपको? उसने ही बताया। उसने कहा उसके पास मेरी चेक बुक थी, उसने मेरे को चेक दिया कि जब 5 लाख रुपए निकाल, इसमें भर ले 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए निकाल के दे। मैंने 5 लाख रुपए